गाइस, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई रोड बनने वाली होती है और बीच में अगर कोई पेड़ आ रहा होता है तो हम लोग जनरली उसे कटवा देते हैं या काट देते हैं। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। जापान का एग्जांपल लेते हैं। अगर जापान में कहीं पे कोई रोड बन रही है या कोई कंस्ट्रक्शन होता है और बीच में कोई पेड़ आ रहा होता है तो वो लोग पेड़ को काटते नहीं है। इनफैक्ट वो जड़ के साथ उस पेड़ को किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट कर देते हैं और इस तरह से वो पेड़ों को बचाते हैं और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। इसके आपको पता है कि भूटान इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ पूरी ही दुनिया की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। पर सवाल यह है कि आखिर कार्बन नेगेटिव कंट्री होती क्या है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब यह है कि भूटान जितनी CO2 प्रोड्यूस करता है उससे कहीं गुना ज्यादा वहां के फॉरेस्ट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। पर यह सब पॉसिबल हो पाया है वहां के लोगों की सोच की वजह से। जैसे कि सन 2016 में भूटान की महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया और बजाय बड़ी सी पार्टी देने के वहां के राज परिवार ने 1,08,000 ट्रीज को भूटान में प्लांट किया। कितनी अच्छी सोच। मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाइट एंड ब्लैक ये दोनों क्या है तो आप लोग क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आप लोग जवाब देंगे कि ये दोनों कलर्स हैं, लेकिन साइंस स्पेशली फिजिक्स में इन्हें कलर माना ही नहीं जाता। फिजिक्स के हिसाब से कलर वो होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक वेव लेंथ हो, लेकिन व्हाइट और ब्लैक की कोई स्पेसिफिक वेव लेंथ होती ही नहीं है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो व्हाइट में हर कलर मौजूद होता है, इसलिए उसकी कोई स्पेसिफिक वेव लेंथ नहीं होती, और ब्लैक में तो कोई कलर होता ही नहीं है, इसी वजह से उसकी भी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं। लोगों ने बिल्ली को तो अक्सर कुत्ते से डर के भागते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुत्ते को बिल्ली से डर के भागते हुए देखा है? हुआ कुछ यूं कि कैलिफोर्निया में जेरेमी नाम का एक बच्चा अपने घर के बाहर साइकिल पर खेल रहा था। अचानक से पड़ोस से कुत्ता आया और उसने उस बच्चे पे हमला कर दिया और उसका पैर अपने जबड़े में दबोच लिया और उसे काटने की कोशिश करने लगा। इतने में जेरेमी की पालतू बिल्ली तारा आई और उसने उस कुत्ते पे छलांग लगा दी। इसके बाद उस कुत्ते ने डर के जेरेमी का पैर छोड़ दिया। ना सिर्फ ये, उस बिल्ली ने उस कुत्ते को दूर तक धकेला भी। जैसे ही ये CCTV फुटेज इंटरनेट पे डाली गई वो रातों रात वायरल हो गई। उसके बाद उस तारा बिल्ली को बहुत सारे अवार्ड दिए गए और आज उसे कैट हीरो कैट के नाम से जाना जाता है। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि आप बाहर से चाहे कुछ भी हो, अंदर से आप अपने आप को कैसा मानते हो, मायने सिर्फ उसी बात के ही हैं। मान लो आप किसी वजह से अपनी कार में फंस जाओ और आपके सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की वजह से सारे कार के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएं और वो खुल नहीं रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप लोग कार से बाहर कैसे निकलोगे? डोंट वरी, इसका भी एक हैक है, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको अपनी सीट के पीछे लगे डिटैचेबल हेड रेस्ट को पहले निकालना है और उसके बाद उसकी एक टांग को किसी एक विंडो के कॉर्नर पे लगाना है इस तरह से, और उसके बाद उसको धक्का देना है, जिसके बाद वो जो विंडो है वो क्रैक हो जाएगा और उसके बाद आप उससे बाहर निकल सकते हो। मजे की बात यह है कि सबसे आसान तरीके से, सबसे इजीली टूटने वाला कांच आपके बैक साइड में लगा होता है, तो उसको तोड़ना और भी ज्यादा। जानते हैं कि आपके दिमाग के लिए सबसे डेंजरस चीज क्या है? वो है एंगर, यानी कि गुस्सा। गुस्सा आपके दिमाग के लिए पॉइजन के जैसे काम करता है। जब आपको गुस्सा आता है तो वो आपके डिसीजन मेकिंग पार्ट को बंद कर देता है, यानी कि आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। एक स्टडी के अनुसार जो ज्यादा गुस्सा करता है उसे हार्ट अटैक आने की संभावना भी ज्यादा होती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आप 1 to 10 काउंटिंग रूल को फॉलो कर सकते हैं। जब आपको गुस्सा आए तो आप मन में 1 से लेकर 10 तक की गिनती काउंट करें। आप देखिएगा कि 10 तक गिनते गिनते आपका एंगर यानी कि गुस्सा कम हो जाएगा और उसके बाद आप दिमाग से काम ले पाओगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।